आई एम मोहम्मद जहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोजगार सेहत उर्दू मैगजीन औरंगाबाद। आजकल जिसका दिल चाहे वो इस्लाम के नज़रियात को लेकर इस्लामी चीज़ों को टटोल कर और उस पर स्टडी कर रहे हैं शायद, और कोई भी मुंह उठाकर भौंक दे रहा है। कभी अजान को लेकर भौंक रहे हैं, कभी कुछ इश्यू पर लेकर। मतलब ऐसा समझ लिया है लोगों ने कि ये बेवकूफ़ मेंढियों के जैसा हम लोग जो है तो इस्लाम को या कोई रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे। रिलीजन बनाया होता है एक रूल्स और एक गाइडलाइंस के थ्रू कि इस तरह से दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, और उसके नियम और क़ानून है जिसमें किसी की मतलब लड़कियों को आंख उठाकर नहीं देखना है। उसी तरह से अलग अलग जो मसाइल है कि उसके हिसाब से जो चलना है, वो क़ानून इंसान के ही तहफ़्फ़ुज़ उसके सेफ्टी के लिए बनाए हुए है। औरतों को जो पर्दे की ताकीद की गई है वो इसलिए है कि उन्हें चलते फिरते भी कोई टिकटॉक की लड़कियों की तरह नजरें गाड़ कर देखते ना बैठे। और उसी तरह से जहाँ पर मसला 4 शादियों का होता है, वहाँ पर 10 अफेयर से बेहतर 4 शादियाँ होती है पार्लियामेंट में। और बहुत सारे इंसिडेंट पर ऐसे लोग मिलते हैं जो ख़राब कामों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, बाद में फिलहाल वो पकड़े जाते हैं। तो उससे बेहतर एक जायज़ तरीक़े में इस तरह से जो कानून ऊपर वाले ने बनाया है उसके ज़रिए चलना होता है। चाहे वो इस्लामी धर्म हो, और हिंदू धर्म में भी ऐसा नहीं है कि चोरी को बुरा नहीं कहा गया। हर धर्म में चोरी को, डाका जनी को और लूट मार को, किसी के साथ बुरा कर्म करने को खराब माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। तो ये सारे चीज़ें इस्लाम धर्म हो या फिर कोई दूसरा धर्म हो उसमें लिखी हुई है। और अब यहाँ पर जो मसला है, मुद्दा है शादी को लेकर के आप सरसम की कितने में हुई थी, तो नुपुर शर्मा को ये भी मानना चाहिए और उन्हें ये जानकारी होना चाहिए कि श्री राम जी की शादी के वक्त उनकी उम्र थी 13 ईयर्स, और जो सीता जी थे उनकी उम्र थी 6 ईयर्स। तो 6 साल और 13 साल में ये शादी हुई थी। और ये शादी की और ये चीज़ों के वजह से इस तरह से नहीं होता। एक उसके पीछे एक यानी कि हिकमत होती है। हिकमत को हम कहेंगे दूरअंदेशी, और बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे छुपी होती है। जो मिसाल के तौर पे अब जैसे कि बहुत सारी जगहों पर कुछ चीज़ें वक्त से पहले हो जाती है। मिसाल के तौर पर कहीं पर जो सीज़न होता है तो वहाँ पर जो फल फ्रूट्स होते हैं वो वक्त पर तैयार नहीं हो पाते। उसी तरह एक इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे कि सेब की खेती अगर कोई यहाँ पर करना चाहा महाराष्ट्र में इधर उधर, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसको कश्मीर का जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ पर अच्छे से और वक्त पर वो तैयार होगा, और उसकी जो बनने की जो खासियत होंगी और जिस तरह से क्वालिटी होगी वो वहाँ की अच्छी रहेगी। उसी तरह से हर तरफ का इन्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि एज क्या होनी चाहिए बच्चियों की शादी की, या फिर वो कब शादी के काबिल हो जाते हैं, तो बहुत सारे आपको आर्टिकल्स दिखेंगे जहाँ पर अलग अलग जगहों के हिसाब से आपको उसके हिसाब से वहाँ के कवानीन और उसके जो टर्म्स है वो चीज़ें मिलेंगे। शादी की एज जहाँ पर इंडिया में अलग होंगी, दूसरी कंट्री में अलग होंगी, तो हर तरफ में अलग होगा। अब ये अरब से बिलोंग करते थे, वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो उनकी मैच्योरिटी लेवल को जल्द पहुंच जाते हैं। उसी तरह से जो क्रिश्चियन मज़हब है, हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन और उनकी कम्युनिटी है, तो उसमें भी और इस्लाम में भी ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा पैगंबर है वो, और उन्हें बहुत एहतराम किया जाता है। उनकी जो बर्थ हुई थी वो विदाउट फादर हुई थी, तो मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिए वो दुनिया में आए। तो उनके फादर के बिना आने पर कोई ये नहीं कह सकता कि वो इतने जल्दी आ भी गया। और उसकी एक किस्म अल्लाह ने, कुदरत ने ये रखी कि बच्चा तो सपोज आ गया, लेकिन वो आम बच्चों की तरह नहीं था। वो आफ्टर बर्थ से ही उनको बात करना उन्होंने चालू कर दिया था। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि जो एक एक कुदरत का करिश्मा होती है, कुदरत का हुक्म होता है, और उसके पीछे जो प्लानिंग होती है वो अल्लाह ताला को मालूम होती है, जो दुनिया का क्रिएटर है। दुनिया को अल्लाह चला रहा है, तो कोई दूसरा नहीं चला रहा है। उसी तरह से इस्लाम में बहुत सारे मसाइल है, जैसे कि मसाइल जो लोगों के नज़रों में होते हैं, यानी कि नॉन मुस्लिम्स के, कि ये 4 शादियाँ क्यों करते हैं। तो 10 अफेयर से बेहतर है कि 4 शादी अगर वो कर लेता है तो वो गुनाहों से भी बचता रहता है, और जिम्मेदारियाँ उसको पूरी करनी होती है।
ऐसा नहीं कि 10 अफेयर रख रहा है फिर बाद में उसको छोड़कर चला जा रहा है। इस्लाम धर्म की, जब इस्लाम धर्म आने से पहले में जब जाहिलियत का दौर था तो एक औरत से 10 लोग शादी करते थे और उसके बाद में उसके बच्चा जिससे बिलोंगिंग या फिर सिमिलरिटीज होती थी तो उसके साथ में उसको रख दिया जाता था या सौंप दिया जाता था। ये सारे बहुत सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से स्टडी करने बैठे तो ये सारी चीज़ें है। तो ये जो शादी के कंसेप्ट है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शादी की और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र, ये एक वजूहत की बिना पर है। अगर इसको सुन्नत समझकर सब करने लगते तो हर कोई कहता है कि मैं भी छोटी बच्ची से शादी करता हूँ। तो ये पर्पसफुली इस तरह से नहीं था कि पर्पसफुली करना है। ये सेम उस तरह का लॉजिक था जिस तरह से श्री राम जी की शादी सीता जी से हुई थी, उसी तरह का सेम ये लॉजिक था। इसके पीछे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्केट क्या चल रहा है, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इनके बारे में बात करने की बजाय जब ऐसे लोग भौंकना चालू करते हैं तो इनको सिर्फ एक जवाब देना पड़ता है, जो कि इस जवाब से ये शायद संतुष्ट होते हैं या बेगैरती इनकी सलामत रहती है। लेकिन हम लोगों को ये जवाब देना इसमें ज़रूरी होता है कि इनको इस तरह से जवाब मिल पाए। कहरो जबर के बुत जो ये सामने खड़े हैं, पानी के बुलबुले हैं, बस नाम के बड़े हैं। तो ये लोगों की मेंटेलिटी और इस तरह से भौंकना बंद होना चाहिए हिंदुस्तान से। ऐसी आशा और अपील मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी बेहुरमती से कहीं ज़्यादा तकलीफ मुसलमानों को होती है इस्लाम के खिलाफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने से, जो हमारे पैगंबर और रसूल है। तो इस्लाम के खिलाफ जितने लोग हैं भौंकना बंद कीजिए, मुंह उठाकर कुछ भी बोलना बंद कीजिए, और जब भी कोई बात करने जाए तो उसकी स्टडी पहले कर ले, कोई उल्मा से, आलिम से रुजू करे कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटजीज है, इस तरह से इस्लाम में क्यों है। ये जाने बिना अगर तुम लोग कोई भी लाइन को उठाकर पकड़कर उसके खिलाफ में बोलना चालू करोगे तो ये खुली दुश्मनी है, ये खुली नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, जो कि इस तरह की नफरतें और आग हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को लड़ाने की साजिशें है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आदर्शों में और उनके रूल्स में हम कोई नुक्स नहीं निकालते, ना खराबी निकालते हैं। धार्मिक चीज़ों को लेकर अगर कोई इश्यूज बनते हैं या मुल्क में हालात ख़राब होने जैसी कोई कंडीशन आती है तो उस टॉपिक पर उसको क्लियर करते हुए सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करें, ना कि कुछ भी उठाकर बोल दे। ये आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है और मेहरबानी करके मुल्क के हालात को ख़राब ना कीजिए। इस्लामी मुद्दों को, नज़रियात को नफ़रत की बुनियाद पर ना बात कीजिए। उस पर अगर बात करना है, कुछ रीजंस पर पहुंचना है तो पहले उलमाओं से रुजू होने के बजाय अपने स्टेटमेंट्स पास ना कीजिए, ना मुल्क के हालात को ख़राब कीजिए, ना भाईचारे को ख़राब कीजिए। हम सब एक है, यूनिटी कायम रखिए, तो इसी में हम सब की भलाई है। और कर भला तो होगा भला, और अगर करोगे बुरा तो वो तो कुदरत की मार पड़ेगी, तो होगा ही बुरा। थैंक यू।